दिल की तन्हाई को आवाज़ बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुज़रता है तो गा लेते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, एक्सरसाइज 3.1 हमने कंप्लीट कर दिया है। आज एक्सरसाइज 3.2 की चर्चा हम करेंगे। तो 3.2 एनसीईआरटी बुक की जितने भी क्वेश्चन हैं सब आज करा देंगे। 2 ही क्वेश्चन होंगे मुझे लगता है, और 2 ही हैं। तो यहाँ पे करना क्या है हमको, सबसे पहले इसके एक्सरसाइज इसका हल करने से पहले क्वेश्चंस को कुछ इसकी मूलभूत बातें हैं जिसको जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए उन सभी बेसिक चीज़ों को हम आपको बता देते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट यानी क्वाड्रेंट और कोऑर्डिनेट जो जानना होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 लाइन हम इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। एक लाइन ये है, दूसरी नहीं। ये दोनों लाइन को कुछ कहते हैं। ये दोनों लाइन जो होती हैं एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करती हैं, और इन लाइन को हम इस लाइन को हम क्षैतिज लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज लाइन कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। समझ लीजिए, इसे हम इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ठीक है, ये पहली बात हो गई। और जो इस तरह से खड़ी हुई रेखा होती है उसे हम कहते हैं वर्टिकल लाइन्स, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। हिंदी में ऊर्ध्वाधर रेखा है और इंग्लिश में इसे हम वर्टिकल लाइन के नाम से जानते हैं, वर्टिकल लाइन। ये 2 लाइन है। पहले तो हमने इन दोनों लाइन के नाम बता दिए। ये दोनों लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करती है उस पॉइंट को हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। ये बात याद रखिए। इंग्लिश में इसे हम ओरिजिन के नाम से भी जानते हैं, जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, यानी जहाँ पे कट कर रही है। और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है, निर्देशांक जो होता है, इसे हम O से दिखाते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट 0 और 0 होता है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट होता है, चलिए अभी समझाते हैं आपको हम। देखिए ये जो अक्ष होता है इसे हम X अक्ष कहते हैं, यक्स अक्ष कहते हैं, या इसे इंग्लिश में हम X एक्सिस के नाम से जानते हैं। और जो इस साइड वाला होता है मूल बिंदु, यानी कि ओरिजिन से जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट होता है, इसे हम X डैश अक्ष या फिर X डैश एक्सिस के नाम से भी जानते हैं। इतनी बातें आप समझ लीजिए। उसके बाद दोस्तों होता क्या है, देखिए अभी देखिए। अच्छा, Y को इसे हम Y अक्ष कहते हैं, ये तो हम भूल गए। Y अक्ष इसे यानी Y एक्सिस के नाम से जानते हैं, और नीचे वाले को Y डैश अक्ष का मतलब Y डैश एक्सिस के नाम से जानते हैं। अब देखिए यह जो यक्स लाइन है, यक्स एक्स डैश लाइन, वाई वाई डैश लाइन, दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो आप समझिए जो ये पॉइंट है, जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट तो दोनों के कटान बिंदु यानी जहाँ पे कट कर रहे हैं वहीं पे मिल रहा है। इसका मतलब जो यहाँ पे पॉइंट होगा वह न तो एक्स एक्सिस के ऊपर कहीं भी है और न ही वाई एक्सिस के ऊपर कहीं भी है। इसका मतलब वो 0 पर है। 0 से अगर राइट साइड जाएंगे तो 1 2 3 4 जो भी हमारी यूनिट मिलेगी, अगर यहाँ होता तो इसकी वैल्यू कुछ और हो जाती है। कैसे होती है उसको भी हम आपको भी बताते हैं। चलिए सबसे पहले हम चतुर्थांश के बारे में जान लेते हैं। क्वाड्रेंट होता क्या है? ये जो प्लेन होता है, ये जो प्लेन होता है इसे हम प्रथम चतुर्थांश हिंदी में कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। अगर इंग्लिश देखना होगा इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के नाम से भी जानते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट इंग्लिश में। ठीक है, ये वाला हमारा द्वितीय चतुर्थांश हो जाता है दोस्तों। ये हो गया हमारा द्वितीय चतुर्थांश, और इसमें जो है इसे हम इंग्लिश में सेकंड क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसके नीचे आते हैं तो ये हमारा होता है तृतीय चतुर्थांश। क्या होता है? तृतीय चतुर्थांश होता है, इसका मतलब होता है थर्ड क्वाड्रेंट। ये बात आप समझिए। और लास्ट वाला जो बचता है ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश होता है। क्या होता है? चतुर्थ चतुर्थांश होता है, और इसे हम इंग्लिश में फोर्थ क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट के नाम से हम इसे जानते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चलिए अगर हम कोई भी पॉइंट इस लाइन x के ऊपर 0 से, यानी कि जो ओरिजिन है, ओरिजिन से अगर हम राइट साइड में जाते हैं तो राइट साइड में जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव मिलते हैं। हमें किस में मिलते हैं?
पॉजिटिव। एक्स एक्सिस पर ये पॉजिटिव नंबर्स हमको मिलते हैं, यानी धनात्मक नंबर हमको मिलते हैं। अगर यही मूल बिंदु से यानी ओरिजिन से हम लेफ्ट साइड जाते हैं, एक्स एक्सिस पर ही जाएंगे, तो यहाँ पर जो भी पॉइंट होंगे ये हमारे निगेटिव मिलेंगे हमको। क्या मिलेंगे? निगेटिव। जैसे अगर लिखना होगा तो +1 2 3 4 5 6 और ये प्लस में होंगे, इधर वाले माइनस में होंगे। कहाँ होंगे? माइनस में होंगे। ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। अगर यही अगर वाई एक्सिस पे ऊपर जाते हैं तो ये भी हमको क्या मिलता है? पॉजिटिव मिलता है। क्या मिलता है? पॉजिटिव मिलते हैं, पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं यहाँ पे, यानी धनात्मक संख्याएं। और इसी पे अगर नीचे आते हैं, इसी एक्सिस पे अगर हम नीचे आते हैं तो ये हमारे निगेटिव इंटीजर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? निगेटिव मिलते हैं। ये बातें आपको यहाँ तक समझ में आ जानी चाहिए। ये मैंने लिख दिया है, आप वीडियो को रोक कर वीडियो को फिर से बैक करके आप देख सकते हैं। ये तो वीडियो में पढ़ा ही रहेगा, इन सब चीज़ों को आप समझ लेंगे बारी बारी से। अब देखिए दोस्तों, अगर इस एक्स एक्सिस पर कहीं भी इस लाइन के ऊपर अगर कहीं भी कोई पॉइंट लेना होगा तो वहाँ यक्स की वैल्यू तो मिलेगी, इधर लेंगे तो प्लस मिलेगी, इधर लेंगे माइनस मिलेंगे, लेकिन वाई की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। हाँ, तो लिखना है एक्स अक्ष पर, यक्स अक्ष पर यानी एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ध्यान दीजिए। उसी तरह से भाई देखो, ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन अभी समझाते हैं प्लेन का मतलब क्या है। अगर वाई एक्सिस पे चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, वाई एक्सिस पर तो एक्स वाई की वैल्यू देखो 1 2 3 यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में मिलेगा, लेकिन इस पर एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। इसको लिख लीजिएगा, वाई अक्ष पर यानी वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू क्या मिल जाती है? 0 मिल जाती है। इतनी बात आप समझिए। अब दोस्तों मान लीजिए हम यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हमने ए ले लिया। अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखना होगा, आपको निर्देशांक लिखना होगा, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक्स वाले एक्स का निर्देशांक लिखा जाता है, फिर वाई का लिखा जाता है। तो देखिए, अगर इसको हम थोड़ा सा ऐसे ऊपर बढ़ाते हैं और इसको इस साइड में बढ़ाते हैं तो ये कहाँ कट कर रही है? दोनों यहाँ ए पॉइंट पर कट कर रही है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला? यक्स वाले को लिखना है। तो यक्स पे कितने पॉइंट हम गए हैं? 3 गए हैं, तो यक्स की वैल्यू हो गई 3। और यहाँ पे वाई पे कितने पॉइंट हम गए हैं? 2 पर, तो यहाँ पे हो जाएगी वाई की वैल्यू 2 हो जाएगी। हमारा कोऑर्डिनेट ए, पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट 3 और 2 हो जाएगी, यानी इसका निर्देशांक 3 और 2 हो जाएगा। कहीं भी अगर हम इस तरह से लेते हैं तो उसके मान इसी तरह से लिखे जाते हैं। क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम आपको समझा देते हैं। चलिए, ये जो प्रथम चतुर्थांश है, इसमें दो चीज़ें, एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए फर्स्ट चतुर्थांश में यक्स और वाई जो होते हैं दोनों पॉजिटिव होते हैं। यक्स और वाई दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सेकंड चतुर्थांश में देखो होता क्या है, ऐसा होता इसलिए है प्लस यक्स और वाई भी प्लस क्यों होता है, आप समझिए। ये कोई पॉइंट हमने यहाँ पे लिया, अब ये किस प्लेन में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, प्रथम चतुर्थांश में है। अब प्रथम चतुर्थांश का मतलब क्या? यह एक्स पर भी थोड़ा गया है जो कि पॉजिटिव एरिया है इसका, और वाई पर भी गया है, ये 2, ये भी पॉजिटिव एरिया है। तो दोनों ये जो प्लेन है यह यक्स और वाई के पॉजिटिव एरिया में पड़ रहा है, इसलिए दोनों क्या हो गया? प्लस हो गया। आई बात समझ में? आते हैं सेकंड में। सेकंड में पहले हम एक्स को लिखते हैं तो माइनस होगा। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया होगा ये देखिए माइनस का एरिया है, एक्स का माइनस है और वाई का पॉजिटिव यानी प्लस वाला एरिया है। तो ये जो एरिया होता है यक्स और वाई दोनों का होता है, लेकिन यक्स ओ एक्स डैश यानी कि ये माइनस वाला होता है और ये हमारा देखिए ये प्लस वाला, इसलिए यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा। नीचे वाले में देखिए इसका भी ये माइनस वाला एरिया है, इसका भी ये माइनस वाला एरिया है, यानी कि दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए यक्स का तो प्लस वाला एरिया है, लेकिन वाई का क्या है? माइनस वाला एरिया है, इसलिए यहाँ पे प्लस और माइनस हो जाते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा पूरा कोऑर्डिनेट था, निर्देशांक था, ये हमने आपको समझा दिया। एक बात और बची है, इसमें जो मान लीजिए अगर कोई पॉइंट बी है, इसमें एक्स और वाई के कुछ मान मिले, मान लीजिए 2 और 5 मिले हैं, तो ये तो एक्स की वैल्यू होती है, वाई की होती है, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में ये 2 और 5 मिलते हैं। तो इसको अगर लिखना होगा तो इससे हम क्या कहते हैं? एक्स वाले को भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में एब्सीसा कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सीसा कहते हैं। स्पेलिंग थोड़ा गलत हो सकती है, भी दिखा देते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? कोट कहते हैं, जो इंग्लिश में इसे हम ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। यही सारी चीज़ें समझ लीजिए, पहला एक्सरसाइज आपका अपने आप हो जाएगा। ये बात आप अपने दिमाग में रखिए। एब्सीसा की स्पेलिंग हम देख के थोड़ा बता देते हैं, बराबर है, ठीक है। तो ये हमारा जो था, ये पूरा हमारा निर्देशांक ज्यामिति का पूरा अक्ष था। इन अक्षों को आप समझ लीजिए। अभी हम क्वेश्चन कराते हैं, सारा चीज़ इसी पे डिपेंड होगा। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक का उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है
कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है? बता दीजिए आप क्या है नाम है उसके। हमने क्या बोला, यही दो रेखाएं थी, एक क्षैतिज मतलब यह क्षैतिज है यानी हॉरिजॉन्टल है, और ये रेखा क्या थी? ऊर्ध्वाधर थी। इन्हीं रेखाओं के नाम पूछ रहा है, इन्हीं रेखाओं का नाम पूछ रहा है। तो ये वाला क्या था? एक्स एक्सिस था ना, और ये वाला क्या था? वाई एक्सिस था। तो इसका आंसर हो गया, पहले वाले का आंसर यहीं पे हम लिख देते हैं, एक्स अक्ष यानी अक्ष का मतलब एक्सिस, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। बस इसका आंसर हो गया एक्स अक्ष और वाई अक्ष यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। देखो तल से प्रत्येक भाग के क्या था? फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट था, ये थर्ड क्वाड्रेंट था, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी क्वाड्रेंट को कहते क्या है? चतुर्थांश कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। इंग्लिश में लिखना है तो क्वाड्रेंट। इसका आंसर ये हो गया, इसे कहते हैं क्वाड्रेंट या चतुर्थांश। नंबर 3 है, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ दोनों रेखाएं परिचित। देखो ये दोनों रेखाएं जहाँ कट रही, इसे क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं ना। क्या बताया था अभी हमने आपको? ये मूल बिंदु कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मूल बिंदु, यानी हिंदी में अगर इंग्लिश में अगर लिखना है तो इसका नाम हो जाता है ओरिजिन। क्या हो जाता है? ओरिजिन। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2, आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ये हमारी आकृति दिया गया है, इस आकृति को हमने बना दिया। क्वेश्चन पूछ रहा है, फटाफट हम देखकर इसका आंसर लिख लेंगे। बी के निर्देशांक पूछ रहा है, बी के निर्देशांक क्या होंगे? पहले तो देखिए बी पॉइंट है कहाँ? बी पॉइंट यहाँ है। पहला एक्स वाला लिखते हैं, तो एक्स कहाँ पे आया? ये -5 और ऊपर कितना गया? 2 के, ये 2 यहाँ बढ़ाएंगे, -5 यहाँ बढ़ाएंगे यानी यहाँ बच जाएगा, मिल जाएगा ये। तो एक्स का क्या है? -5 है और वाई का क्या है? +2 है। तो बी का निर्देशांक यानी कि जो हमारा क्वाड्रेंट होगा -5 और 2 होगा। अब सी के निर्देशांक की बात कर रहा है। सी कहाँ है भाई? देख लीजिए सी है। एक्स पर कहाँ गए? ये 5 से नीचे आइए आप, और वाई पर भी -5 से यहाँ जाइए आप। तो सी का हो गया एक्स किस पे मिल रहा है? ये 5 पे, और वाई किस पे मिल रहा है? 5 पे मिल रहा है। तो सी का हो जाएगा माइनस होगा, नीचे आ रहा माइनस होगा, तो हो जाएगा 5 और -5। ये हो गया हमारा निर्देशांक। -3 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा बिंदु है जो -3 -5 पे मिल रहा है? देखिए -3 एक्स पे -3 और वाई पे -5 यहाँ पे मिल रहा है। ये कौन सा बिंदु है? ई है। कौन सा बिंदु है? ये ई है। तो ये तीसरे वाले का आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है। चौथा, निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी 2 एक्स पे 2 वाई पे -4। एक्स पे 2 हम इधर आएंगे प्लस में 2, वाई -4 नीचे आएंगे। कौन सा बिंदु है? ये जी है। तो इसका आंसर हो जाएगा जी। और डी का भुज पूछ रहा है। भुज और कोट हमने बोला था, जो पहला वाला होता है भुज होता है, दूसरा वाला कोट ही होता है। यानी किसका? डी का पूछ रहा है। डी पॉइंट कहाँ है भाई इसमें? ये डी है। तो एक्स यहाँ पे कहाँ जा रहा है? 6 जा रहा है। वाई कहाँ जा रहा है? 2 जा रहा है। यानी अगर निर्देशांक लिखना होगा तो 6 और 2 होगा। इसमें भुज कौन होगा? 6 होगा। यानी कि डी का भुज क्या होगा? 6 होगा। एच की कोट पूछ रहा है, यानी बाद वाला। एच कहाँ है हमारा? कहाँ है हमारा एच? ये है एच हमारा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? एच का कोट पूछ रहा है। तो एक्स पे क्या है? ये -5 है, और वाई पे क्या है? -3 है। तो कोट वाई वाले को बोलते हैं, यानी कि एच की कोट हो जाएगी -3। बिंदु एल के निर्देशांक पूछ रहा है। एल यहाँ पर है, एल केवल वाई अक्ष पर है। तो वाई अक्ष पे हमने बोला था कि एक्स की वैल्यू 0 होती है और वाई की वैल्यू 5 होती है। इसका क्या पूछ रहा है? निर्देशांक पूछ रहा है। तो इसका निर्देशांक 0 और 5 होगा। ठीक है। बिंदु एम के निर्देशांक पूछ रहा है। एम भी हमारा यहाँ कहीं पे है, ये है हमारा एम। इसका निर्देशांक एक्स पर -3, एक्स पे बस यहीं पे है, यहीं पे, और कहीं गया नहीं है। यानी एक्स पर क्या हो जाएगा? -3 और वाई की वैल्यू हो जाएगी 0। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एक्सरसाइज 3.2 का टॉपिक। 2 ही क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में दिया था। अब एक्सरसाइज 3.2 को लेकर हम अगले वीडियो में आएंगे। और जो लोग हमारे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें। बेल आइकन को दबा के ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचती रहे। दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।